Praise Lord भाइयों। As we are doing the study of Book of Corinthians, और हम लोग कुरिन्थियों की पुस्तक का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। and as we were studying it, we saw Paul addressing the issues with Church Corinthian. और हम लोग ये बात देख रहे थे कि किस तरह कुरिन्थ कलीसिया में जो अवस्था चल रहा था उसमें किस तरह पौलुस उस बात को पौलुस बात कर रहा है उस विषय में। And the first problem that he addressed was division between brothers. और जो पहला अवस्था परिस्थिति हमने देखा था वो था कि भाइयों के बीच में जो फूट आया था, where we understand that the division of brother was totally out of the pride of the soul. और हमने हमने देखा था कि किस तरह ये जो भाइयों का जो फूट है वो प्राण के आधारित पे था, प्राण के घमंड के ऊपर था. प्राण के घमंड के ऊपर था। And how Paul addressed it by calling himself as the scum of all things in 1 Corinthians chapter 4 और फिर verse हम 13. पहला कुरिन्थी उसका 4:13 में हम पढ़ते समय में एक मिनट, पहला कुरिन्थी 4:13, the sum of all evil, right? Scum of all things. Scum of all things. He called himself and all the apostle. Defamed we exhort, we have become as the offscouring of the world. The scum, अपने आप को कूड़ा कहता है वो. Okay. अपने आप को सारे संतों सारे जो प्रेरित वहां पे सेविकाई करते, because over there we see that the apostle, the church of the Corinthians, they were taking side. They were calling, one was calling Paul as a very great preacher, another was calling Apollos as a very great apostle, another was calling Peter as the biggest minister. So they were taking side of each and every apostle. हाँ, तो वहां पर कुरिन्थ कलीसिया का अवस्था में क्या हो रहा था, सब कुरिन्थ का कलीसिया के भाई के लोगों ने, वो लोग जो प्रेरित लोग जो वहां पर सेवा करने के लिए प्रभु के दास लोग जो कुरिन्थ में आते थे, उन लोगों ने एक एक को अपना अपना झुंड बनाकर वो झुंड को वो लोग ने अपना बढ़ाने लगा। कोई झुंड बोलने लगा पत्रोस बड़ा दास है, कोई झुंड बोलने लगा अपोलो ज्यादा अच्छा बात करता है, कोई बोलने लगा कि पौलोस अच्छा है बोलकर। इस तरह वो लोग इस तरह झुंड बनाकर वो लोग बंटवारा वहां पर हो रहा था, जिसकी वजह से पौलोस वहां पर कहने लगा हम तो केवल कूड़े के अवस्था में है करके पौलुस अपने आप को बताता है। He was trying to tell them that you think that we are great. हाँ, तो पौलुस बस उनको एहसास दिलाना चाहता था, तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग कोई बड़े लोग हैं, But actually we are scum of all things. परंतु हम लोग तो आज के जो है कूड़े हैं, We जगत के are a कूड़े हैं, fool. We are a fool because of Christ. और हम लोग मसीह निमित्त हम लोग मूर्ख है। But this is what he was trying to explain, that your position and our position is completely different. और फिर पौलुस वहां पर उनको बताना चाहता है कि जो तुम्हारा अवस्था है और हमारा अवस्था क्या है, कितना फर्क है। You have a pride in your soul, and out of the pride of the soul, you think that this guy or this apostle is great. तुम लोग अपना प्राण के घमंड में तुम लोग बहक गए, और उस घमंड में तुम लोग ऐसा सोचने लगे कि ये प्रेरित अच्छा है, वो दास अच्छा है करके इस तरह का बहक गए। But in Christ, we are only servant and steward of mysteries of God. परंतु हम लोग मसीह में हम लोग केवल याजक है और भंडारी है प्रभु के मर्म के भेदों को बताने के लिए। We are a slave. हम लोग केवल दास है। And then he summarized it by calling himself as a scum of all things. और फिर अंत में उसको संक्षेप में वो इस तरह कहता है कि हम लोग तो बस जगत के कूड़े हैं। This he was trying to explain it to them, must address the pride of their soul, out of which the division of the brother had happened. तो वो पौलुस बस उन लोगों को एहसास दिलाना चाहता था कि उनका प्राण के घमंड के वजह से जहां वहां पर फूट और बंटवारा हुआ, उन लोगों में जो गलती है वो बता रहा था। And then we come to the second issue, और उसके बाद हम लोग अगला विषय में हम आए हैं, the issue of adultery and fornication. जो वहां पर व्यभिचार का विषय था। And over here we see that after the pride of the soul, the second issue is the lust of the flesh. हाँ, और वहां पर हम देखते हैं कि पहला वहां पर घमंड और अहंकार का ये स्वभाव हो जाने के बाद फिर वहां पर उनका जो शरीर का अभिलाषा के बारे में था। And we were spending time over there. As we read chapter 5 verse 2, और फिर हम लोग इस विषय में हम लोग मनन कर रहे थे। हम लोग 5 का 2 अध्याय 5 का वाक्य 2 तक पहुंच गए थे। uh, अगर हम as we read that 5 verse 2, Jibu, can you read it? यस, और हम
शोक तो नहीं करते जिससे ऐसे काम करने वालों तुम्हारे बीच में से निकल जाते, परंतु घमंड करते हो। Amen. Can you read verse 1 also? हाँ, यहाँ तक कि सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपना पिता का पत्नी को रखा है। And this was the worst kind of fornication was happening in the church of Corinthians. और इस तरह का सबसे बुरा व्यभिचार वहां पर कोरिन्थ कलीसिया के बीच में हो रहा था। And once we read this verse and once we read the chapter 5, our first reaction or our first attitude is, I am not like this. और जैसे ही हम लोग अध्याय 5 को हम लोग पढ़ने के बाद तुरंत हमारा मनोभावना यह रहता है कि अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, This is somebody real evil. This is somebody real sinner. I am not like him. अरे ये तो कोई बड़ा पापी के बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में नहीं, मैं तो ऐसा पापी नहीं हूँ। But actually, in our flesh, in my flesh, we are as bad or as evil like him. परंतु हम लोग हमारा शारीरिक दशा में अगर देखा जाए तो हम लोग जहाँ पर जो इस व्यक्ति यहाँ पर जो गुनाह कर रहा है उसी के समान या उससे भी बदतर है हम। We are also as capable as him. हम भी यही व्यक्ति के समान उतना क्षमता रखता है जैसा ये व्यक्ति ने पाप किया है। And then Paul explains it, and then he comes to verse 7. और फिर पौलुस ये सब बातें बताने के बाद वो 7वां वाक्य में आता है, Can you read verse 7 and 8? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। Amen. And verse 8 also. सो आओ हम उत्साह में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। So over here we see that to overcome the lust of the flesh, Apostle Paul is telling about Passover and the feast of unleavened bread. यहाँ पर जो उनका जो अभिलाषा के विषय में जो बातें यहाँ पर बताया गया है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए वहां पर पौलुस जो फसह का उत्साह और जो रोटी का जो उत्साह है पर्व है उसके अखमीरी रोटी का पर्व का उत्साह को, ये दो पर्व को लेकर वो दृष्टांत के द्वारा बात करता है। And we were learning that the Passover experience should be a personal experience for all of us. और यहाँ पर जो फिसोन का जो अनुभव यहाँ पर जो लिखा गया है ये हर विश्वासियों का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। And we need to enter into the feast of unleavened bread. और हम लोग सब लोग अखमीरी रोटी का जो उत्साह है उस उत्साह में, उस पर्व में हम लोग सब लोग प्रवेश करना चाहिए। For Israel, it was a ordinance. It was a commandment from the Lord. इस्राएल के विषय में उनको परमेश्वर की ओर से आज्ञा था जिसकी वजह से उनको ये पर्व मानना था। Every year they used to celebrate it for 7 days. और हम देखते हैं कि हर साल वो लोग ये उत्सव को मनाते थे 7 दिन के लिए। In the remembrance of Passover. उनका फिसोन का जो घटना हुआ है उसको यादगार में वो लोग करते थे। Generation after generation they used to celebrate the feast of unleavened bread. और एक पीढ़ी छोड़कर एक पीढ़ी होने के बाद अगला पीढ़ी, इस तरह सब पीढ़ियां बार बार वो लोग ये बात को स्मरण करते थे। But in New Testament as a church, परंतु नए नियम में कलीसिया को अगर हम देखें तो we have personally experienced the Passover. हम लोग व्यक्तिगत रूप से हमने फिसोन का पर्व को अनुभव किया है। And we celebrate the unleavened bread till every day till the second coming of Lord Jesus. और जो अखमीरी रोटी का जो पर्व है उसका उत्साह हम लोग प्रभु का वापस आने तक, आगमन तक हम उसको याद में हम स्मरण करते हैं। It's a feast. It's a festival. और ये एक बहुत बड़ा उत्साह है, एक बहुत बड़ा पर्व है which we celebrate every day जो हमें रोज मनाना है without leaven बिना खमीर का and with the bread of life. और जीवन का रोटी के साथ। Amen. This was the summary of last session. आमेन आमेन। और ये हम देखते हैं कि गए हफ्ते में जो शुरुआत की बातें वहां पर बताया गया था। Can you translate, brother? Yeah. I thought my network has gone. हाँ, बोलिए brother. Okay, yeah. So praise God that God has given us one more opportunity together.
और प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया आज इकट्ठा होने के लिए। And while we were last to last week, we were hearing about the introduction and the summary of chapter 5. और पिछले के पिछले हफ्ते जब हम लोग अध्याय 5 के बारे में रूपरेखा और उसका अभ्यास कर रहे थे, Today also, I wish to continue the introduction. और आज भी मैं वो अध्याय 5 का रूपरेखा को और बताना चाहूंगा। And as we are continuing the introduction, we will be also taking some verses, which will it will be like going together. The verse and introduction will be going together. और जैसे हम लोग ये रूपरेखा को पढ़ रहे हैं अध्याय 5, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 का, उसके साथ हम लोग कुछ और वचनों का भी अध्ययन करेंगे जो साथ ही साथ जाएगा। तो अध्याय 5 का हम लोग रूपरेखा भी देखेंगे और दूसरे वचनों को भी देखेंगे। No, the same chapter 5 verses and the introduction both we will be seeing together. अच्छा, अध्याय 5 और उसका रूपरेखा दोनों भी हम लोग साथ में ही देखेंगे। Yeah. So last week by God's grace we reached verse 2 of this chapter. और पिछले हफ्ते परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग वचन 2 तक पहुंचे थे। And I believe the brothers were filled with the Spirit, and as they were sharing, we could see the emotion flowing and how the Holy Spirit was taking control of the meeting. और हमने देखा करके सचमुच परमेश्वर का आत्मा कार्य करने लगा और परमेश्वर के आत्मा ने पूरी तरह से नियंत्रण ले लिया, और हमने देखा कि भाइयों के भावनाओं को हमने देखा कि वो सचमुच पवित्र आत्मा में बह रहा था। So the main intention of this Bible study is that the Lord should speak to us. और ये बाइबल का अध्ययन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि परमेश्वर हमसे बातें करे। We can get much better commentary of First Corinthians through in the YouTube or some other books. और हम लोग पहले कुरिन्थियों का कमेंट्री अगर सुनना चाहते हैं तो YouTube में या दूसरे किताबों में इससे भी अच्छा कमेंट्री हमको सुनने को मिलेगा। But our intention is not just to give some commentaries or give some lecture about First Corinthians. लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कुछ कमेंट्री या कुछ लेक्चर दे पहले कुरिन्थियों की किताब के ऊपर। No, our intention is what this word, this scripture which spoke to First Corinthians church during those days, this is the live scripture, and this live and life-full scripture is now speaking to us. लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जब प्रेरित पौलुस ने ये पत्र लिखा कुरिन्थियों के कलीसिया में, तो उसका उद्देश्य क्या था? ये जीवन देने वाला किताब, ये जीवन देने वाला पत्र उनके लिए भी और हमारे लिए भी आज भी जीवन दे रहा है। So this is just a reminder that First Corinthians is not limited only to the people in Corinth. तो ये एक और हमारे लिए याद दिलाना है कि ये पत्र सिर्फ कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए नहीं है। Not for that day, but it is even this scripture is now speaking to us as well. उस समय के लिए ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी ये पत्र के द्वारा आज भी हमसे बातें करता है। So we need to understand. First of all, Paul is here. He is very upset. और सबसे पहली बात हमें यहाँ पे देखना है, जो पौलुस है वो बहुत नाराज हो गया है। Because he heard a report that there is that there is fornication and adultery going on in the church. क्योंकि उसे किसी इसके द्वारा मालूम पड़ता है कि कलीसिया के अंदर व्यभिचार चल रहा है। And we need to understand that even though this is a very serious issue, he did not take this issue in the beginning or in chapter 1. हम देखते हैं करके व्यभिचार ये तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही बड़ा पाप है या बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पौलुस ने इसे सबसे पहले नहीं लिया। अध्याय 1 में उसके बारे में नहीं बताया। Yeah, but he's waiting till chapter 4, so that when the chapter 4 ends, he's waiting. Why? Because there was division in the church. He wanted first that the church, the brothers should be in one accord and in one understanding. There should be unity in the church. लेकिन प्रेरित पौलुस अध्याय 4 तक रुका रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता था कि कलीसिया में फूट है। सबसे पहले वो चाहता था कि सारे भाई एक मन हो जाए, सारे भाई एक मन एक साथ एक प्रभु यीशु मसीह में संपूर्णता से एकता आ जाए, और उसके बाद वो ये दूसरा मुद्दे को उठाता है। Right. So as long as if there is no unity in the church, no matter whatever matter he would speak, it will not benefit the church. जब तक कलीसिया में एकता नहीं होगी, प्रभु यीशु प्रेरित पौलुस कुछ भी बोले, कोई भी मुद्दा ले, कलीसिया को कुछ फायदा नहीं होगा।
Yeah, so the main intention why why Paul is slowly discussing, or he is waiting till chapter 4, is so that whatever he would speak, that should benefit the church. और प्रेरित पौलुस क्यों आहिस्ते आहिस्ते बता रहा है, क्यों वो अध्याय 4 तक रुका रहा, क्यों, ताकि कलीसिया का एकता का जो मुद्दा है वो पहले ले, कलीसिया में एकता आ जाए, फिर वो बाकी की बातें बोले, ताकि कलीसिया को उससे फायदा हो। And he is, and I believe in the Spirit, by the control of the Spirit, he is doing this. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के नियंत्रण के द्वारा कर रहा है, Because this issue of fornication, adultery, this is a very serious issue. क्योंकि व्यभिचार ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। Because in verse 6 he is reminding that know ye not know that a little leaven the whole lump. और वचन 6 में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा कमील पूरा का पूरे आटे को कमील बना देता है। Yeah, so he is here making the church realize that the one brother that has committed the sin, very soon that can spread to the entire church in Corinth. So you have to be very careful. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहा है कि एक भाई जिसने पाप किया है वो बहुत आसानी से पूरे कलीसिया में फैल सकता है और पूरा कलीसिया पाप कर सकता है। And we saw regarding this sin, regarding fornication, that this is not a general sin which we are doing outside the body. This is something which will affect our own flesh, our own body. और हमने देखा कि व्यभिचार कोई साधारण सा पाप नहीं है जो हम लोग हमारे शरीर के बाहर करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पाप है जो हम हमारे शरीर के अंदर करते हैं। So because of which every other believers in that church is in danger. और इसीलिए कलीसिया का बाकी सारे भाई जो है इस पाप के कारण खतरे में है। So knowing that the entire church is in danger, he did not take this issue in the beginning. और प्रेरित पौलुस जानता था कि पूरा कलीसिया खतरे में है, फिर भी वो ये मुद्दे को पहले नहीं लेता है। Because he first wanted the unity in the church. क्योंकि सबसे पहले वो चाहता है कि कलीसिया में एकता हो। So similarly, brothers, while we are having fellowship, we should also have the same unity and oneness among the brothers. If there is no unity, yeah. और जैसे भाइयों हम यही मुद्दे को जैसे देख रहे हैं, हम चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम ये बात को समझे कि सारे भाइयों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम में एकता रहे। Yeah, because we are known as brothers. क्योंकि हम सब लोग भाई कहलाए जाते हैं। Yeah, brothers in Christ. या मसीह में भाई। Since we are brothers in Christ, we need to realize that we have the same life which is flowing in all of us. तो मसीह में क्योंकि हम भाई हैं, हमें ये बात को अच्छी तरह से समझना है कि जो सब में जीवन बह रहा है वही जीवन मेरे अंदर भी बह रहा है। Yeah, so we have the same life. So because of which we need to maintain the unity. और इसी कारण क्योंकि सब में जो जीवन है वही जीवन मुझ में भी है, हमें एकता को बनाए रखना है। So once Paul he stated the problem of that there is no unity, and once he believed that the brothers will understand, immediately is going to the next topic. और एक बार प्रेरित पौलुस ने जब समझा दिया कि भाइयों को कि तुम में एकता नहीं है और तुम में एकता होना सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको समझाने के बाद वो दूसरे मुद्दे की ओर जा रहा है। Yeah, and that is the fornication or adultery that was happening in the church. और वो है व्यभिचार जो कलीसिया में हो रहा था। Yeah, so now we need to understand, even though Paul is very sad that what happened in this church. और पौलुस तो बहुत उदास है जो बात हुआ कलीसिया में उससे। But at the same time, he is also understanding the mentality of the saints as well. लेकिन उसी समय में प्रेरित पौलुस समझता है कि वहां के भाइयों का मानसिकता क्या है। Yeah, the same way we also need to understand the mentality of that saints during those times. और हमें भी उसी प्रकार वो भाइयों का, वो सारे भाइयों की मानसिकता क्या है उसको समझना होगा। So there was a reason why when Paul came to know that there is fornication happening, still the brothers in Corinth, they were puffed up rather than mourning.
और हम देखते हैं कि जब प्रेरित पौलुस को मालूम पड़ा कि कुरिन्थ के कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है, हम देखते हैं कि वहां पे निराशा के बदले, पश्चाताप के बदले, रोने के बदले, दुख होने के बदले वहां पे हम घमंड देखते हैं। Yeah. So why is this situation like this? Why were they not mourning, or why they were not sad regarding this matter? और वहां पे ऐसी परिस्थिति क्यों है? वहां पे वो लोग इतना बड़ा पाप होने के बावजूद दुखी क्यों नहीं है, पश्चाताप क्यों नहीं कर रहे? In some translation, when we read to under the word puffed up, it means arrogance. और कुछ अनुवाद में जब हम लोग पढ़ते हैं बड़ाई करना या घमंड, उसका अर्थ है जिद्दी होना। Yeah, so there was a reason why they were puffed up, or they were arrogant, even though there was such great sin that was happening within them. और कुरिन्थी के कलीसिया इतने बड़ा पाप होने के बावजूद वो हठीला, वो जिद्दी होकर घमंड कर रहा था। I would like to show you a brief history, a photo which has the history of Corinth church. और मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ जो कुरिन्थी की कलीसिया का इतिहास बताता है। I hope all the brothers can see. मैं विश्वास करता हूँ कि सारे भाई देख पा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। Yeah, so I'm not going to the entire history. I just want to show something which is very serious that was happening during those times, which led to such fornication in the church. और मैं सारी बातें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ मुद्दे दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही गंभीर है, जिसके कारण इतना गंदा और इतना बड़ा पाप वहां पे हो रहा था। Right, and that is when we see this is the point. In church in Corinth, the place that is in Corinth, there was a temple of Aphrodite. और हम देखते हैं कि कुरिन्थी के स्थान में वहां पे अफ्रोडाइट का मंदिर हुआ करता था। Yeah, Aphrodite is a Greek goddess. और एफ्रोडाइटी जो है वो एक यूनानी देवी है। And this goddess is the goddess of sex and fertility. और ये अफ्रोडिटी जो है वो देवी है यौन संबंध का और जन्म देने के लिए। Yeah. So because of this, it was a common thing in Corinth to have adultery and fornication. तो क्योंकि इस देवी की वो पूजा करते थे, इसीलिए कुरिन्थ के स्थान में बहुत सामान्य बात था व्यभिचार करना। Right. So for example, in India, when we see, we have goddess of money. और जैसे हम लोग भारत देश में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पैसे की देवी है। So here in India, it is common to have a photo of this goddess of money, and we put money around and we worship that goddess, because we believe that we will get lot of money if we worship this goddess. और हमारे देश में बहुत सामान्य सी बात है कि हम लोग वो देवी का तस्वीर रखे, उसके सामने थोड़ा पैसा रखे और हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ, ये देवी की हम पूजा करने से हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। Yeah, so this is the same situation that was happening in the city of Corinth, because they had this temple of Aphrodite. They believed that if they go and serve this goddess through sex and through fornication, they would also have good life and their family will prosper. और उस क्योंकि कुरिन्थ के शहर में ये अफ्रोडिटी का मंदिर हुआ करता था, वो लोग सोचते थे करके हम लोग अगर वहां पे जाएंगे और उस देवी की पूजा करेंगे, यौन संबंध करके, व्यभिचार करके, तो हमारा परिवार में समृद्धि रहेगा, हमारे परिवार में बरकत रहेगी। Yeah, and they believed that if they go to this temple of Aphrodite, and if they worship there and do all the rituals there, their future generation will prosper. और वो लोग सोचते थे कि हम लोग अगर ये अफ्रोडिटी देवी के मंदिर में जाएंगे और वहां पे जैसा उसका कहा गया है वो सारी बातों को मानेंगे, तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही फूलेंगे फलेंगे, वो बहुत ही समृद्ध रहेंगे। So during the time when the temple was established, we can see that within the temple there were at least 1,000 prostitutes, or these were what we say priestess. 1,000 priestess. Yeah. और हम देखते हैं कि जैसे ये मंदिर अफ्रोडिटी देवी का मंदिर था, वहां पे 1,000 वेश्याएं थी, या 1,000 हम लोग कह सकते हैं याजिका थी, जो वहां पे सेवा किया करती थी।
So these were normal citizens of Corinth church. और ये जो है सामान्य लोग थे कुरिन्थ की शहर के, The women there, women. जो वहाँ की स्त्रियां थी वो Yeah. वहाँ की सामान्य स्त्रियां थी। So in the morning they would go to the temple and they will be priestess and they will do fornication with the devotees that would come in the temple. तो ये सुबह उठती थी और मंदिर में जाती थी, ये जो याजिका हुआ करती थी, और फिर जो वहाँ पे भक्त लोग आते थे देवी का पूजा करने के लिए, वो उनके साथ यौन संबंध बनाते थे। After doing fornication in the temple, they would come home and they would have their husband and they would have the normal husband-wife relationship at home. और मंदिर में व्यभिचार करने के बाद वो अपने घर में शाम को अपने घर पे आ जाते थे, शाम को अपने घर में आकर अपने पति अपने बच्चों के साथ एक सामान्य सा जीवन जीते थे। This was a common thing that was happening during those times. और ये बहुत ही सामान्य बात थी कोरिन्थियों के शहर में। Yeah, and Paul is coming and Paul is here coming and preaching the gospel, preaching the word of cross to such type of people who is living in such kind of society. और अभी प्रेरित पौलुस ऐसे शहर में जो इस प्रकार का स्तर और इस प्रकार का समाज था, वहां पे ऐसे समाज में और ऐसे शहर में जाके प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कार्य का प्रचार करता है। Yeah, so that is why Paul here he is speaking about the issues of marriage also in chapter 7. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग जैसे पढ़ते हैं पहले कोरिन्थियों का अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं करके प्रेरित पौलुस विवाह और शादी के बारे में भी बताता है या सिखाता है। Because he knows that most of the women they were priestess and it was a common thing to do fornication, whether men or women, it was common for them. और हम देखते हैं करके क्योंकि वो जानता था करके वहां पे बहनें जो थी, जो स्त्रियां थी, वो अफ्रोदिट के मंदिर में जाके सेवा किया करते थे, वहां पे याजिका थी और उनके लिए व्यभिचार करना एक बहुत ही सामान्य सा कार्य था। And I may be wrong, but this is just my assumption. I believe that even there were some worshippers of Aphrodite even in church in Corinth. और मैं शायद गलत होगा, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि कुछ जो अफ्रोदिटी देवी का जो भक्त लोग थे, जो उसकी सेवा करते थे, ऐसे लोग कलीसिया में भी थे। Yeah, including both men and women who were the devotees of Aphrodite, men or women, they would also worship they would go to the temple of Aphrodite also, and they would have some time in Corinth church also. और ऐसे पुरुष और स्त्रियां भी होती थी जो अफ्रोदिटिक मंदिर में जाके वहां पे उनका पूजा करते थे और फिर कलीसिया में आके कलीसिया का भी हिस्सा भाग लेते थे। So now the state, the society that they are living in Corinth church, it is common thing to have fornication. तो कोरिन्थियों का जो शहर था उस समाज में बहुत सामान्य सा बात था व्यभिचार करना। So that is why when there was a brother in the church who did fornication, the other believers in the church, they did not take this issue seriously. इसीलिए जब कलीसिया में एक भाई था जिसने व्यभिचार किया, जिसने अपने पिता की पत्नी को अपने पास रख लिया, जो बाकी के जो भाई थे किसी ने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। Yeah, so this we will come to the issue of this man marrying his father's wife, but I'm only focusing on fornication. और हम लोग ये बात को भी देखेंगे कि एक व्यक्ति, एक पुरुष जो है अपने पिता की बीवी को अपने पास रखता है, लेकिन अभी हम सिर्फ व्यभिचार के बारे में जो देख रहे हैं। So what I'm trying to, Paul here is trying to, till that time in the church in Corinth, the Corinth church was poor, they were pure people. They had come out of all the traditions of Aphrodite worship and rituals. They had come out of that. They were called and sanctified people. They had come out of that. That is why church in Corinth was established. और हम देखते हैं कि कोरिन्थ के कलीसिया के जो लोग थे वो सचमुच शुद्ध लोग थे और बहुत ही निर्मल मन से आते थे। हम देखते हैं कि वो ये सारे देवी देवताओं से बाहर निकलकर, ये सारे व्यभिचार से बाहर निकलकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा था और कलीसिया में एक हो गए थे। But the society is such that it was common to see it. They don't see it as such a big thing. Oh, you did a sin of fornication. They would never see it in that way.
लेकिन वहां का समाज ही इस प्रकार था कि वहां का समाज का स्तर ही इतना नीचा हुआ था कि उनके लिए व्यभिचार एक बहुत ही आम बात थी। तो Yeah, कोई अगर व्यभिचार करता था तो कोई उंगली उठाता नहीं था कि हाँ तू व्यभिचार कर रहा है। उनके लिए वो बहुत ही सामान्य सी बात थी। yeah. So this same kind of mentality, mindset was the people who were there in Corinth church as well. तो वही समाज में क्योंकि अनैतिकता थी, वही मन जो है कोरिन्थ के कलीसिया के लोगों के पास भी था। But here Paul here is very sad right now. He's upset for what is happening in Corinth church. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरिन्थ के कलीसिया में प्रेरित पौलुस जो है वो बहुत ही उदास है, वो बहुत ही गुस्से में है, नाराज है जो बातें हो रही है कोरिन्थ के कलीसिया में। So Paul knows that they are living in a society where fornication and adultery is a common thing. He knows that. तो प्रेरित पौलुस जानता है कि वो लोग इस प्रकार के समाज में रहते हैं जहाँ पे अनैतिकता, व्यभिचार बहुत ही सामान्य सी बात है। But here the issue is that Paul is sad because this incident is happening in the church. लेकिन यहाँ पे प्रेरित पौलुस दुखी है, उदास है क्योंकि ये सारी बातें कलीसिया के अंदर हो रहा है। And that too such kind of sin which is not even named among the Gentiles. और इस प्रकार का पाप जिस प्रकार अन्य जाति लोगों में भी नहीं होता है। Because what the Gentiles would do, they would only do fornication with the priestess in the temple. क्योंकि अन्य जाति के लोग क्या करते थे, वो लोग सिर्फ मंदिर में जाते थे और मंदिर की जो याजिका थी, वो जो मंदिर में सेविका करती थी, सिर्फ उनके साथ यौन संबंध बनाते थे या व्यभिचार करते थे। But what here happened here? This one brother, he took the wife of his own father. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक पुरुष ने, एक भाई ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया। This matter, when Paul heard this, he felt very much disgusted because he understands the society that they are living in. But this man did something bigger, much worse than which the society is also not doing. और प्रेरित पौलुस क्यों ये सुन के इतना दुखी हो गया, उदास हो गया, क्योंकि वो जानता था कि किस प्रकार का समाज है कोरिन्थ के शहर में। लेकिन जब उसने देखा कि हमारे कलीसिया के एक भाई ने कुछ ऐसा किया है जो वो समाज में भी बहुत बड़ा पाप है या वो समाज में भी बहुत बड़ा घृणित बात है। And he is much more sad to see the people. They are not even the other brothers in the church. They are not taking any action regarding this matter. और प्रेरित पौलुस और दुखी हो गया या टूट गया अपने अंदर जब वो देखता है कि बाकी सारे भाई जो कलीसिया में है वो कोई उंगली भी नहीं उठा रहा है, कोई उसका विरोध भी नहीं कर रहा है, इतना बड़ा पाप कलीसिया के अंदर होने के बावजूद। Yeah, because we need to understand this is a major sin. This is not a small sin, but this is a very big issue, serious issue. और हमें समझना है क्योंकि ये कोई सामान्य सा पाप नहीं है, ये कोई साधारण सा पाप नहीं है जो रोज करते ऐसा पाप नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पाप है, ये एक बहुत घृणित बात है। And if this situation is not dealt soon, or if the brothers do not take action very soon, what will happen? That sin will contaminate the other members of the church. और अगर हम लोग ये पाप का सामना नहीं करें, अगर ये मुद्दे को हम लोग समाधान ना लेकर आए तो क्या होगा, ये पाप पूरे कलीसिया में फैल जाएगा और वो भाई के कारण पूरा का पूरा कलीसिया जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। So that is why Paul, he is trying to make them realize that please do not think of the same mentality that the society is having. You come out of that understanding and you realize that this situation is happening in the church. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि तुम जो समाज का मानसिकता है, कोरिन्थ का शहर का मानसिकता है, वो मानसिकता में एक मत हो जाओ, वो मन में एक मत हो जाओ, लेकिन उससे, वो मानसिकता से और वो मन से बाहर निकल कर आओ। Because the church was what they were thinking, oh, this is just fornication, this is common in our society. क्योंकि कलीसिया किस प्रकार देख रहा था, कलीसिया सोच रहा था अरे ये तो व्यभिचार है, हमारे समाज में तो ये बहुत ही सामान्य सा बात है, सब लोग व्यभिचार करते हैं। Yeah, but Paul is trying to make them realize, no, this issue is very serious, because even though the society is doing, we cannot correct the society, but this is happening in the church. The church is filled with sanctified people.
और प्रेरित पौलुस बताना चाहता था कि हाँ, ये समाज में तो बहुत सामान्य सा बात होगा, लेकिन कलीसिया के लिए ये सामान्य बात नहीं है। कलीसिया जो है वो समाज से, वो शहर से, वो संसार से अलग हो गया है। अभी हम शुद्ध किए हुए लोग हैं, तो हमारे लिए व्यभिचार करना ये कोई सामान्य सा बात नहीं है। Yeah, even though we need to understand whether even though it is a common thing in the society, we have to come out of that mentality that is happening in the society. और समाज में ये बहुत ही सामान्य सा बात होगा, लेकिन हम जो मसीह लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो भाई लोग हैं, हमें इस मानसिकता से और इस मन से बाहर निकलना है। Yeah, so because of this mentality that is there in the society, the saints in the Corinthian church, they took this matter lightly. But Paul is telling that you should have mourned regarding this matter. और क्योंकि ये समाज में और कुरिन्थ के शहर में ये बहुत ही आम बात थी, कुरिन्थ के कलीसिया के जो अगुआ थे, जो वहाँ के प्राचीन लोग थे, उन्होंने ये मुद्दे को, ये बात को बहुत ही हल्के से ले लिया। उन्हें लगा कि हाँ, ये सब तो चलता है। Yeah, because this is happening in the society. So what if this is happening in the church? क्योंकि वो सोचते थे कि समाज, हमारे समाज में तो ये सब होता ही रहता है, हमारे समाज में व्यभिचार तो लोग करते ही रहते हैं, तो अगर कलीसिया में भी हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। But Paul is very upset. He's making them realize that no, this cannot be happen. Rather, it should be taken away. This deed should be taken away from among you. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कलीसिया को चिता रहा है, कलीसिया को बता रहा है, कलीसिया को सावधान कर रहा है कि ये बात कोई सामान्य बात नहीं है, ये बात सब कर रहे हैं, इसके लिए तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। Right. Yeah, but you have to take action and throw that person out. लेकिन तुम्हें वो व्यक्ति के विरुद्ध में, वो भाई के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा और उस भाई को कलीसिया से निकालना पड़ेगा। Yeah, so what some brothers, when I read some other brothers understanding regarding throwing that brother out who has sinned, और मैंने जब पढ़ा कुछ भाइयों का कि उनका जो अर्थ है या उनका जो अनुवाद है, उनका जो समझ है एक भाई को कलीसिया से बाहर निकालने के बारे में, some brothers they translate by saying that yes, he should be literally thrown out of the church. और कुछ भाई लोग कहते हैं करके ऐसे भाई जिसने इस प्रकार का पाप किया है उसे सचमुच कलीसिया में से बाहर निकाल देना चाहिए, कलीसिया से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। And some brothers they translate by saying that he should not be given the Lord's table. और कुछ भाई कहते हैं कि ऐसे भाई को प्रभु भोज में शामिल होने के लिए या हिस्सा लेने के लिए भी आज्ञा नहीं देना चाहिए। Yeah, so he may come to the church, but he has to sit in the corner. He cannot participate in the Lord's table meeting. और ऐसा व्यक्ति कलीसिया में आ तो सकता है, लेकिन वो एक कोने में बैठा रहेगा और प्रभु भोज में और परमेश्वर की कलीसिया में हिस्सा नहीं लेगा। So when the other brothers, when they are seeing that this brother is sitting in the corner and not having the Lord's table meeting, the other brothers should realize that this brother has done a very serious mistake. So we should not have fellowship with that brother. तो जो भाई है अगर वो देखेगा क्योंकि हाँ ये भाई कोने में बैठा हुआ है और प्रभु भोज में भाग भी नहीं ले रहा है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये भाई ने तो बहुत गंदा पाप किया है या बहुत बुरा या बहुत बड़ा पाप किया है, और बाकी के सारे भाई उसके साथ संगति नहीं करेंगे। Nowadays, not taking the Lord's table is a fashion. और आज के दिनों में प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लेना ये एक फैशन बन गया है। Because people think, oh, he must have done something sin. That is why he's not taking the Lord's table meeting. But no problem, we can have fellowship with him. और हम लोग सोचते और कलीसिया के लोग सोचते हैं कि हाँ इससे कोई गलती हो गई रहेगी इसीलिए वो प्रभु भोज में हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो इसके साथ संगति करेंगे। Because we are all flesh, we are all weak, we will all do mistakes. One day I may also do the same mistake. So that is why I may not able to take the Lord's table meeting or take the bread. हम सब तो शरीर में है, हम सब तो कमजोर है, हम सब के अंदर तो कमियां है, इसीलिए उससे आज गलती हो रहा है, कल शायद मुझसे गलती हो जाए और मैं प्रभु भोज में हिस्सा ना लूं। So what if I don't take the Lord's table for one Sunday? That is fine, चलता है। एक रविवार अगर मैं प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, ये सब तो चलता रहता है। This is the same mentality what Corinth church people were having. Oh, there is one brother who has done adultery, no problem, चलता है।
एंड सॉरी, और यही जो मानसिकता थी ये कुरिन्थे के कलीसिया में भी था। वो लोग सोचते थे कि यार एक भाई व्यभिचार कर रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो होता रहता है। Yeah, but actually, brothers, we need to take very seriously, and we need to understand the significance that when a brother is not participating in the table, that is a very grave and serious issue. The church should cry and pray for that brother. और हमें ये बात को बहुत ही गंभीरता से लेना है, ये बात को बहुत गहराई से समझना है। अगर एक भाई प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लेता है, ये एक गंभीर बात है। पूरे कलीसिया को परमेश्वर के सामने रोकर उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया उसके पास पहुंचे। But there is a difference between a person individually deciding that I will not take the table, and the church, and the other instances where the church has declared that this brother should not take. These two are different instances. लेकिन याद रखो भाइयों, ये दो अलग प्रकार की घटना है या दो अलग प्रकार की क्रिया है। एक भाई खुद व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लेता है कि मैं प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लूंगा, और ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है, ये उसका व्यक्तिगत फैसला है। और एक है कलीसिया जब निर्णय लेता है या फैसला लेता है कि ये भाई जो है वो प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लेगा, और यहाँ पे कलीसिया के अगुआ मिलके ये निर्णय लेते हैं करके ये भाई जो है प्रभु भोज में कोई हिस्सा नहीं लेगा। So when the church is deciding that the brother should not take the Lord's table, that means that is a judgment part. That means that person, she is delivered to Satan in verse 5. और अगर कलीसिया ऐसा निर्णय लेता है, कलीसिया के अगुआ लोग ऐसा निर्णय लेते हैं कि ये भाई जो है प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लेगा, उसका अर्थ है उस भाई को हमने छोड़ दिया है शैतान के लिए। Yeah. So when the church is deciding that this brother should not take the Lord's table meeting, with that brother, the church should not have fellowship. और अगर कलीसिया ने निर्णय लिया कि हाँ ये भाई ये बहन जो है वो प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लेगी, तो वो भाई वो बहन के साथ हम संगति नहीं करना चाहिए। Yeah, because that is the punishment that that brother should deserve, so that when he should realize that I have done something big mistake, oh Lord, you save me. That brother, that person should realize and he should repent. That is why the brother should separate from that brother. और वो भाई जो है वो बहन जो है उसे समझ में आना चाहिए, उसे होश में आना चाहिए कि हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है परमेश्वर के नजर में। इसीलिए सारे भाई जो है उस व्यक्ति के साथ, वो भाई वो बहन के साथ संगति नहीं करना चाहिए, ताकि वो भाई वो बहन को अपने पाप का एहसास हो। Yeah, but when the case of individual decision regarding not taking the Lord's table meeting, that is also a serious thing, because that person must have done something bad. That is why it's not taking the Lord's table. और लेकिन अगर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसा निर्णय लेता है, एक भाई एक बहन व्यक्तिगत रूप से ऐसा निर्णय लेता है कि हाँ आज मैं प्रभु भोज में ऐसा नहीं लूंगा, उसका भी अर्थ है कि वो भाई वो बहन ने कुछ गलत काम किया है, कुछ पाप किया है, इसी कारण वो प्रभु भोज में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। I personally feel that there is no such sin individually done by a brother in which if he comes to the Lord and Lord will not forgive. There is no such instance like that. और मुझे ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि ऐसा कोई भी पाप नहीं जो भाई या बहन करते हैं और वो परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर उसको अंगीकार करे और प्रभु उसे माफ ना करे। Yeah, but what happened is that because he is not realizing the work that Jesus Christ has not done, that is why he become weak and he is not taking the table. लेकिन वो भाई वो बहन समझ नहीं पाती कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कितना महान कार्य किया है, कितना परिपूर्ण सिद्ध कार्य किया है, इसीलिए वो अपने आप में अपने शरीर में कमजोर हो जाते हैं और वो लोग प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लेते हैं। But there is another instance where if he is having a fight with another brother in the church, then he should not take the table. Sorry brother, I didn't got it. Sorry. Your voice was cutting. If that brother who is individually decided not to take the table, the reason is because he had a fight with another brother. और एक व्यक्ति, एक भाई जो है या एक बहन जो है, वो अगर व्यक्तिगत निर्णय लेता है कि मैं प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लूंगा, उसका एक कारण होगा कि उसने का दूसरे भाई के साथ झगड़ा हो गया। Yeah, in that during this instance only that person should not take the table.
जब एक भाई का दूसरे भाई के साथ झगड़ा हो जाता है, बस वही एक कारण है, वही एक क्रिया है जिसके कारण भाई जो है ऐसा व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है कि मैं आज प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लूंगा। Right, right. Apart from that, I don't feel that there is any other reason for which that person can say, "Oh, I did not live a holy life, so I am not worthy to take the table." He cannot say like that because his holiness is in Christ. और उसको छोड़कर एक भाई के साथ झगड़ा हो गया, उसको छोड़कर ऐसा कोई भी कारण नहीं, ऐसा कोई भी पाप नहीं, ऐसा भाई नहीं कह सकता कि हाँ मैं तो बहुत कमजोर हो गया, मेरे से तो बहुत पाप हो गया, इसके कारण मैं आज प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। क्योंकि हमारा पवित्रता, हमारा शुद्धिकरण सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। While we have since we have taken this topic, I would just like to go little off track regarding this. और क्योंकि हमने ये विषय को लिया है तो थोड़ा सा हम बाहर जाएंगे ये विषय के। Yeah, Prabhu, regarding Lord's table, प्रभु भोज के बारे में, regarding प्रभु the की मेज brother, के बारे में, yeah, regarding the brother who was not able to take the table. और वो भाई के बारे में जो प्रभु के मेज में, प्रभु भोज में हिस्सा नहीं ले पाता है। प्रभु मेज के बारे में, yeah. So when we read in Matthew, book of Matthew, हम जब पढ़ते हैं मत्ती के किताब में, there is an instance where brothers were having a fight. और यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पे भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया। When we read in Matthew chapter 18, और मत्ती का अध्याय 18 में, and then because of verse 15 onwards, और वचन 15, we need to understand that this instance is different from what is happening in Corinth church. और हमें समझना है जो यहाँ पे हुआ मत्ती के अध्याय 18 में और जो कुरिन्थियों की कलीसिया में हो रहा है, ये दो अलग-अलग घटनाएं हैं। Yeah, when I say that two brothers are having fight means that they are not in one mind. और जब मैं कहता हूँ कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, उसका अर्थ है वो दो भाइयों में एक मन नहीं था। We may have individual personal what we say, our understanding may not match with certain scripture or doctrinal matter. Still, we are one in Christ. और ऐसा हो सकता है कि मेरा दूसरे भाई के साथ किसी बारे में या किसी मुद्दे के बारे में या किसी सिद्धांत के बारे में हम दोनों एक साथ सहमत नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक है। Yeah, but when it comes to the matter of sin and repentance, that is a different issue. लेकिन जब पाप के बारे में और पश्चाताप के बारे में कहा जाता है, ये अलग बात है। That is what is happening in Matthew chapter 18. और यही हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 18 में। Here we see that that one brother, he sees another brother doing a trespass or a sin. और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को देखता है पाप करते हुए। I'm sorry, he sees the trespass that is done against you. Verse 15. और वो देखता है एक भाई उसके विरुद्ध में पाप कर रहा है। Right. So here is because, so now what happened, because he has done sin against you, there is no oneness among you. यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, क्योंकि भाई अब मेरे विरुद्ध में अपराध करता है या पाप करता है, इसीलिए उनमें एकता नहीं है, उनमें एक मन नहीं है। So as a brother in Christ, it is my job to bring the oneness and make peace and reconcile. तो मैं क्योंकि मसीह में भाई हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा काम है कि मैं वो दो भाइयों में मेल मिलाप कराऊं और उनके बीच में शांति लेकर आऊं। नहीं, वो दो मीन्स मैं और वो भाई के साथ झगड़ा है। अच्छा, ओ सॉरी, मैं खुद वो भाई के पास जाके मेल मिलाप करूं या शांति लेके आऊं। Yeah, so in this instance, I may not have done anything wrong. That brother must have done something wrong. Still, when I come to know that that brother is not one with me, I should be the first person to be. Hello, did you hear me, brother? Hello. या और यहाँ पे हो सकता है कि शायद मैंने कुछ गलती नहीं किया हो, मेरे से कोई गलती नहीं हुआ और भाई ने गलत किया हो, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा भाई मुझसे नाराज होके मेरे साथ एक मन नहीं है, तो मैं जाता हूँ वो भाई के पास शांति बनाने के लिए या मेल मिलाप करने के लिए। Yeah, so first I will go. If he is not hearing, then I will take 2 or 3 more brothers.
और सबसे पहले मैं जाऊंगा वो भाई के पास, अगर वो नहीं सुनता है तो मैं 2 और 3 भाई को अपने साथ लेकर जाऊंगा। After this, I have to report to the elders and make them know that this incident has happened and that brother is not forgiving me. और अगर वो 2-3 भाइयों की भी बात नहीं सुनता है तो मुझे अपने कलीसिया के जो अगुवा है, कलीसिया के जो प्राचीन लोग हैं, उनको बताना है कि देखो मेरा भाई ऐसा मेरे से नाराज हो गया है, मेरे साथ एक मन नहीं है। And the elders will agree when they hear 2-3 witnesses, when they will see that I have witness with me who is telling that that brother is not forgiving. In verse 16 when we read. और हम लोग वचन 16 में देखते हैं कि जब अगुवा जो है वो 2-3 जन की गवाही को सुनेंगे करके मेरा भाई मुझसे नाराज है और वो मुझे माफ नहीं कर रहा है। We can also take the elders to that brother and we can use the elders as an instrument for reconciliation. और हम लोग हमारे कलीसिया के अगुवा प्राचीन लोगों को भी लेके जा सकते हैं कि उनका इस्तेमाल करें ताकि भाई के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए, And शांति हो जाए। and still he is not reconciling, then we have to tell to the church. और अगर तो भी अगुवा की बात भी वो भाई सुनता नहीं है, प्राचीन लोगों की बात भी वो भाई सुनता नहीं है, तब हमें जाके कलीसिया को बताना है। Yeah, once it is announced in the church that this brother is not apologizing or not giving forgiveness, or these two brothers are not becoming one, then the church will say that let us consider him as heathen or a publican. और कलीसिया में एक बार बताने के बाद कि हाँ ये भाई माफ नहीं कर रहा है या ये भाई पश्चाताप नहीं कर रहा है, फिर कलीसिया निर्णय ले सकता है कि ये भाई जो है वो हमारे लिए एक परदेसी बन जाएगा या अलग किया हुआ व्यक्ति बन जाएगा। Yeah, so this is what during those days in Jesus's time, when in the synagogues, when the brothers would gather in the synagogue, if two brothers are not one, और प्रभु यीशु मसीह के दिनों में जब मंदिर में प्रभु यीशु मसीह के सिनागोग, व्हाट वी से इन हिंदी, synagogue sabha, और मंदिर में सभा में जब सारे यहूदी लोग मिलते थे और अगर वो 2 यहूदियों के बीच में एक मन नहीं होगा, yeah, so one brother is ready to give forgiveness and apologize and they be reconciled, but the other brother is not ready. अगर एक भाई तैयार है, वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है, वो पश्चाताप करने के लिए भी तैयार है और वो मेल मिलाप करने के लिए भी तैयार है, But the other brother is not ready to reconcile. लेकिन जो दूसरा भाई है वो तैयार नहीं है मेल मिलाप करने के लिए। So the church will say that since you are not ready to be reconciled, you are considered as a tax collector, or you are considered as you are considered as a Gentile. और वो लोग कलीसिया जो है वो भाई को कह सकता है कि भाई क्योंकि तुम तैयार नहीं हो पश्चाताप करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, तुम्हें हम एक अन्य जाति के लोग के समान गिनेंगे या चुंगी लेने वाले के समान गिनेंगे। Yeah, so we know that the tax collectors and the heathen people, the Jewish people, they would not have fellowship with tax collectors and heathen and normal publican people. और हम जानते हैं कि यहूदी लोग जो थे वो चुंगी लेने वाले, बाहर के परदेसी लोग, जो सामान्य लोग थे, उनके साथ कभी संगति नहीं करते थे। Yeah, when I say this tax collector and heathen men are a publican, they are by birth, if they are Jewish people only. और जब मैं कहता हूँ चुंगी लेने वाले, परदेसी लोग, बाहर के लोग, ये लोग जन्म से तो यहूदी ही है, But because he is not ready to reconcile, they will be treated as a Gentile. लेकिन क्योंकि वो यहूदी होने के बावजूद मेल मिलाप करने के लिए, शांति करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए अभी हम वो यहूदी को भी एक परदेसी के समान गिनेंगे या चुंगी लेने वाले के समान गिनेंगे। Yeah, so the people the people who are considered as a tax collector or a heathen or a normal publican people, they may come to the synagogue, but they have to be outside. They cannot participate in the synagogue. तो चुंगी लेने वाले, बाहर के परदेसी लोग या बाहर के सामान्य अन्य जाति के लोग, वो लोग मंदिर में आ तो सकते थे, सभा में आ तो सकते थे, लेकिन वो लोग सभा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, उनको बाहर ही खड़े रहना पड़ता था या बाहर ही बैठना पड़ता था। They cannot participate in the decisions and the matters that is happening related to the synagogue. तो ये लोग जो है वो मंदिर के अंदर आके, सभा के अंदर आके वो सभा के निर्णय और सभा के फैसलों में कोई भाग नहीं ले सकते थे।
Yeah. So same thing. That is why because of this understanding and this ritual, we see that some brothers, they translate this and say that the same way in the church in the New Testament church, when a brother is sinning, he is considered as a heathen. He is considered as an outsider, means he's not literally thrown out of the church, but he will not be able to participate in the Lord's table meeting, or he is not able to participate in the decision making and other church matters. तो जिस प्रकार यहूदी लोगों का वहां पे हम लोग संस्कृति देखते हैं, कुछ भाइयों ने उसी में से लेकर ऐसा कहा करके एक भाई जो कलीसिया में आता है और वो मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं है, वो शांति करने के लिए तैयार नहीं है, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसे भी यहूदियों के तरह कलीसिया के बाहर ही रखेंगे। वो हमारा भाई है आज अभी भी, लेकिन फिर भी हम उसे एक चुंगी लेने वाला परदेसी के समान ही गिनेंगे। Yeah. So that is the meaning, or that is the meaning is to throw him out of the church means what? It can be literal also, or we will not give him participation in the table. तो जब कहा जाता कि ये भाई को कलीसिया से बाहर फेंक दो, उसका अर्थ है कि वो कलीसिया में हिस्सा नहीं लेगा और वो प्रभु भोज में, प्रभु के मेज में भी हिस्सा नहीं लेगा। Yeah, and he will not participate in any working that is happening for the church ministry. He cannot participate in that. और कलीसिया के सेविकाई में भी ये भाई जो है कोई भाग नहीं ले सकता। Till he repents, till he apologizes, till he is fully, and the elders should realize that he is sincerely apologizing. Till then he will be, the time is given till that time. और जब तक वो भाई पश्चाताप ना करे, जब तक वो भाई पूरे मन से माफी ना मांग ले, जब तक जो प्राचीन लोग है, जो अगुआ लोग है, वो पूरी तरह से सहमत ना हो जाए कि हाँ ये भाई ने माफी मांगा है, पश्चाताप किया है सच्चे मन के साथ, तब तक वो भाई जो है वो कलीसिया से बाहर ही रहेगा, कलीसिया का हिस्सा नहीं बन पाएगा। Right. So this is the meaning of throwing out of the church. और यही अर्थ है कलीसिया के बाहर फेंक देने का। Yeah, but the reason that is mentioned in Matthew 18 and the reason that is mentioned in 1 Corinthians chapter 5, these two reasons are different. Or the incidents are different, but the effect is the same. The punishment is the same. तो जो कारण, जो घटना मत्ती के अध्याय 18 में लिखा है और जो कारण, जो घटना पहले कुरिन्थियों के अध्याय 5 में हो रहा है, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, ये दो अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये दोनों घटनाओं का जो परिणाम है वो सामान्य है, वो दोनों घटनाओं का जो परिणाम है वो समान है। Yeah, both of them, both the, even though incidences are different, but the action is that both of them were thrown out of the church. तो यहाँ पे दोनों घटनाएं अलग अलग है, एक जगह व्यभिचार है, एक जगह भाई के साथ उसका मेल मिलाप नहीं होता है, घटनाएं अलग अलग है, लेकिन उसका परिणाम, उसका हल जो है एक ही है, दोनों जगह में वो भाई को कलीसिया से बाहर निकाल देना है। Yeah, so but as we discussed earlier, to throw him out of the church means either literally you throw him out of the church or he may not partake of the table. तो जैसे हमने पहले कहा कि कलीसिया के बाहर फेंक देने का अर्थ है कलीसिया के बाहर सचमुच बाहर फेंक देना, या भाई को कलीसिया में आने देना, लेकिन वो प्रभु के मेज में हिस्सा नहीं ले सकता। So according to the leading of the Spirit, this is my understanding. According to the leading of the Spirit, I believe that we can take any two of the actions, either throw him out or we not give him of the table. और ये मेरा विश्वास है कि हमारे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ये दोनों में से कोई भी एक निर्णय लिया जा सकता है। ये एक निर्णय है जहाँ पे हम निश्चित करते हैं, फैसला लेते हैं कि ये भाई को कलीसिया से बाहर फेंक देंगे, ये भाई कभी कलीसिया में हिस्सा नहीं लेगा, और दूसरा फैसला है, दूसरा निर्णय है कि हाँ ये भाई कलीसिया में तो आएगा लेकिन प्रभु भोज में, प्रभु के मेज में हिस्सा नहीं लेगा। Now I would like to ask one question to the brothers. और अभी मैं भाइयों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, which is the bigger sin in these two incidents, one which is mentioned in Matthew and one in 1 Corinthians, which is the bigger sin? और मैं भाइयों से पूछना चाहूंगा कि कौन सा पाप बड़ा है। मत्ती अध्याय 18 में एक पाप लिखा हुआ है जहाँ पे दो भाई सहमत नहीं होते, और पहले कुरिन्थियों के अध्याय 5 में लिखा है जहाँ पे एक भाई अपने पिता की बीवी को, पत्नी को अपने पास रख लेता है। ये दोनों में से कौन सा पाप बड़ा है? And we know the answer to that. और हम सब उसका उत्तर भी जानते हैं। And why I am telling you this? और मैं क्यों ये कह रहा हूँ आपको?
because there is a misunderstanding that is that people take when they read both Matthew and Corinthians and First Corinthians. क्योंकि लोग गलत मतलब निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, गलत अनुवाद करते हैं जब वो लोग पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 पढ़ते हैं और मत्ती का अध्याय 18 पढ़ते हैं तब। And the mistake is that और उसका गलती क्या है? I mean the misunderstanding what normally people what they do is, और गलत फहमी क्या हो जाता है लोगों के अंदर सामान्य रूप से, that is when we read in Matthew chapter 18, here we see that this brother who is doing the mistake, he is given 2-3 chance, he is given 2-3 opportunity to ask for forgiveness, to rectify, right? और हम देखते हैं कि मत्ती के अध्याय 18 में जो भाई के विरुद्ध में पाप करता है, जो भाई के साथ मेल मिलाप नहीं कर रहा है, शांति नहीं कर रहा है, उसको 2 या 3 मौका दिया जाता है कि तू अपना गलती को सुधार ले। 2 या 3 मौका दिया जाता है, पहले एक भाई बात करता है, फिर 2-3 भाई जाके बात करते हैं, फिर अगुआ जाके बात करते हैं, फिर कलीसिया के पास जाता है। तो 2-3 मौका मिलता है अपने आप को सुधारने के लिए। Right. But what many brothers do, they use the same understanding and say that even in First Corinthians also the brother will be given chance to rectify. और क्या करते हैं कलीसिया के लोग, ये गलतफहमी में आते हैं और वो लोग सोचते हैं कि जैसे मत्ती के अध्याय 18 में 2-3 मौका पहले भाई को देना चाहिए, वैसे ही पहले कुरिन्थियों 5 के पाप में भी ये भाई को 2-3 मौका देना चाहिए। No. But we actually here we see that this brother was not given any chance. Paul says immediately throw him out. नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि ये भाई जिसने व्यभिचार का पाप किया है, इसे कोई मौका नहीं दिया जाता। प्रेरित पौलुस कहता है कि ये व्यक्ति को, ये भाई को तुरंत कलीसिया से बाहर निकाल दो। Right. So that is why I asked you the question, which sin is bigger here? The sin that is in First Corinthians or the sin that is in Matthew? और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सा पाप बड़ा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 का पाप या मत्ती का अध्याय 18 का पाप? We know that First Corinthians chapter 5 is more severe sin. It is a most grievous, or it is more abomination. और हम जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 का जो पाप है, ये सचमुच बहुत घृणित पाप है, बहुत ही भयंकर पाप है, बहुत ही बुरा पाप है। यहाँ पे अनैतिकता का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा है। Yeah, in First Corinthians chapter 5 verse 7 when we read, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 जब हम पढ़ते हैं, it is clearly written, purge out the old leaven, purge it out. Do not give him chance, just purge it out. निकाल दो। Yeah, purge out the old leaven. Do not give him second or third chance. Because he has done such a heinous sin, he should not given a chance. Just throw him out for the destruction of his flesh. पुराना कमीर को निकाल दो, यहाँ पे उसको दूसरा तीसरा मौका नहीं देना है, पुराना कमीर को निकालना है, उस कलीसिया से बाहर उठा के फेंक देना है वो व्यक्ति को। Yeah, so that because of the destruction of his flesh, in verse 5 we read. और वचन 5 में हम पढ़ते हैं ताकि वो भाई का शरीर में हानि हो सके। And we understand that what the reason is so that he should contemplate that what he has done, and he should understand what mistake he has done, and he has to rectify going outside the church, and then after rectifying he has to come back to the church. और ये इसलिए किया जाता है ताकि वो शरीर में हानि प्राप्त करे, शरीर में विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि जब शरीर में तकलीफ होने के कारण वो अपने होश में आएगा और उसको समझ में आएगा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के खिलाफ, ताकि वो कलीसिया के बाहर पश्चाताप करे और फिर परमेश्वर की उद्धारता की और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारता में वापस लौट कर आ जाए। So I believe that we are able to understand and differentiate these matters. मैं विश्वास करता हूँ कि आप भाई लोग ये बात को समझे और ये दोनों अलग अलग प्रकार के पाप का फर्क को समझ पाए। I'm sorry and I apologize if I have taken the topic off track. और मैं माफी चाहता हूँ और मैं माफी मांगूंगा अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ विषय के बाहर चला गया। But I only took this topic because we already touched regarding the Lord's table. That is why I took it. और मैं सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि हम लोग प्रभु के मेज के बारे में सीख रहे थे। Right. So and I also believe that we brothers must have understood why the people in Corinth church, they were so relaxed and they were not taking action regarding the person who did this fornication.
और मैं विश्वास करता हूँ कि सारे भाइयों को ये बात भी समझ में आ गया कि कुरिन्थ का कलीसिया इतना हल्के से क्यों ले रहा था, कि एक भाई इतना घृणित पाप कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, तो भी कुरिन्थ का कलीसिया एकदम हल्के से ले रहा था और कोई उसको वो ऐसे व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे थे। Paul is reminding in verse 6 of 1 Corinthians chapter 5 verse 6 that your glorying is not good. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 6 में पौलुस याद दिलाता है कि तुम्हारा महिमा अच्छा नहीं है। Regarding this matter, you're puffed up and you're not taking action because it is a common thing that is happening in the society. So it is okay to be in the church. No, you cannot think in that way. और तुम घमंड कर रहे हो और तुम पश्चाताप नहीं कर रहे हो, तुम सोचते हो कि हमारे समाज में तो ये बहुत ही सामान्य सा बात है, हमारे समाज में तो ये सब चलता ही रहता है, तो कलीसिया में भी हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। So that is why never mix matters of society in the church. इसीलिए जो समाज में चल रहा है और जो कलीसिया उसके कलीसिया में मत लेकर आओ। Because society is different, church is different. क्योंकि समाज जो है वो अलग है और कलीसिया जो है वो अलग है। Church cannot be part of the society. और कलीसिया जो है वो समाज का हिस्सा नहीं हो सकता है। But society should learn lot of things from the church. लेकिन समाज जो है उसे बहुत सारी चीजें सीखना है कलीसिया के द्वारा। But church should never learn from the society. लेकिन कलीसिया को कभी समाज से नहीं सीखना है। Because the head of the church is Christ. क्योंकि हमारे कलीसिया का जो सर है वो प्रभु यीशु मसीह है। And we know that today the head of the society is Satan. और हम जानते हैं कि आज के समाज का जो सर है वो है शैतान। But one day Lord will change everything and he will take back the position of headship of the society and Christ will take back that headship one day in the 1,000 years kingdom. लेकिन एक दिन परमेश्वर उसको फेरेगा, एक दिन परमेश्वर उसको बदल देगा और प्रभु यीशु मसीह जो है वो समाज का भी सर बन जाएगा, वो 1000 साल के राज्य में। During those days, the society, the worldly people, all the society people, they will come and learn from the church. और वो 1000 साल में वो सारे समाज के जो सारे लोग हैं वो कलीसिया के पास आएंगे और कलीसिया से सीखेंगे। And whatever the church will say, that will be the rule, that will be the golden rule which the society will follow. और जो कुछ कलीसिया कहेगा वो जो है समाज के लिए वो एक नियम बन जाएगा। Yeah, that is why Paul here is trying to make Corinthian church realize in the first part of chapter 5 why we have to be very careful regarding not to be one with the society or be one with the mentality of how the society is going. इसीलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को इतना चिता रहा है, इतना बता रहा है कि क्यों तुम्हें समाज के साथ एक नहीं होना है। तुम्हारे समाज में शायद ये सारे नियम होंगे, ये सारे लोग पालन करते रहेंगे, लेकिन तुम एक कलीसिया होने के नाते समाज के साथ एक नहीं हो सकते हो। Yeah, so Paul knew that once when he will say that we should not be one with the society, immediately people will ask, then how should we live in the society then? तो प्रेरित पौलुस अच्छी तरह से जानता था अगर वो कलीसिया को कहेगा कि तुम्हें समाज के साथ एक नहीं होना है, तो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि अगर मैं समाज के साथ एक नहीं होगा तो किस प्रकार इस समाज में रहूंगा। Because we have to live in this society, right? क्योंकि हमें तो इसी समाज में रहना है। That is where the part 2 starts of chapter 5 verse 9. और वहीं पे अध्याय 5 का दूसरा भाग शुरू होता है। How we are supposed to live in the society who are filled with adulterers and extortioners, covetous, idolaters. How we are supposed to live with them. कि हम एक ऐसे समाज में किस प्रकार रहेंगे जहाँ पे व्यभिचार, लोभियों, अंधेर करने वाले, मूर्ति पूजक जैसे लोग रहते हैं। Yeah, so that as the Lord wills, we will be seeing that in the part 2 of chapter 5. और ये जो है हम लोग अध्याय 5 के दूसरे भाग में देखेंगे। Yeah, but I believe that we are able to understand and comprehend the first aspect, that how we have to the church should be very serious and protective regarding the sanctification of the saints. और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सारे भाइयों को ये बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि कलीसिया जो है वो शुद्धिकरण में है, पवित्रता में है और वो कभी समाज में और संसार में हिस्सा नहीं ले सकता है।
be one with the society. और समाज के साथ एक, सॉरी, बी वन विद द सोसाइटी. Yeah, they cannot be one with the society. और हम समाज के साथ एक तो नहीं हो सकते. Yeah, and we need to protect other brothers in the church and make them understand, so that we have to be very protective to maintain this our sanctity and sanctification while we are living in the society. और हम भाई जो है, हमारा शुद्धिकरण, हमारा पवित्रता को बनाए रखना है, जैसे हम इस संसार में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं. Yeah, so that is why Paul is trying to make the in the first aspect is trying to make them realize that because society is doing this sin, you should not do the same sin in the church. और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है वो कुरिन्थी की कलीसिया को कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे समाज में ये सारा पाप चलता है, ये सारा पाप होता है, व्यभिचार सब होता है. उसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी कलीसिया में आकर ये सारा पाप करो. But if you see these things that is happening in the church, you have to mourn for it. लेकिन जब तुम देखते हो कि कलीसिया में ये सारी बातें हो रही है, ये सारा पाप हो रहा है, तो तुम्हें दुखी होना है, तुम्हें उसका पश्चाताप करना है, शोक करना है. शोक करना है. Yeah, so but this was not happening in the Corinthian church. लेकिन ये जो है कुरिन्थियों की कलीसिया में नहीं हो रहा था. And today we are living in such times, the Laodicean times. The Laodicean's time is that they are already one with the society. और हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, लाओदिकियन के समय में रह रहे हैं, जहाँ पे कलीसिया जो है वो समाज के साथ एक हो गया है. Yeah, they are one with the society, they are one with the world, and they are compromising with the world. और ये कलीसिया जो है समाज के साथ, संसार के साथ एक हो गया है, और समाज और संसार के साथ वो लोग भी समझौता कर रहे हैं. This is a sad thing that is happening. और ये तो बहुत दुख की बात है जो कलीसिया में हो रहा है. So may the Lord help us to see the reality. तो आए प्रभु हमारी आंखों को खोले ताकि हम हकीकत को देख सके, सच्चाई को देख सके. We have to be very careful and we have to be very protective to maintain our sanctification, and we have to help other brothers to build up this sanctification. और हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें बहुत सावधानी रखना है अपना शुद्धिकरण, अपना पवित्रता को बनाए रखने के लिए, और हमें दूसरे भाइयों की भी मदद करना है कि उनका शुद्धिकरण, उनका पवित्रता बना रहे. No, it is a big deal in heaven when we see when the brothers, when they gather together and they are rectifying their mistakes and they are gathering and there is harmony and oneness maintained in the church. और ये बहुत बड़ी बात है जब हम देखते हैं कि स्वर्ग में जब भाई लोग मिलते हैं एक मन के साथ कलीसिया में, और वो अपना मन को शुद्ध करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने मन को एक करते हैं, और सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं. I would just like to read this verse in James chapter 5 verse 19 and 20. और हम लोग याकूब का किताब अध्याय 5 वचन 19 और 20 पढ़ेंगे. Here we see that, brethren, if anyone among you wanders from the truth. ए मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए. Yeah, now this is the third instance that the Bible is giving regarding brothers who have done mistake. और यहाँ पे हम देखते हैं ये तीसरा घटना है जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो है उसने गलती किया है. Yeah, in first instance we saw in Corinthians where he did the sin of fornication. और पहला घटना हमने देखा पहला कुरिन्थी अध्याय 5 में जहाँ पे भाई ने व्यभिचार का पाप किया. The second in Matthew we saw that one brother has done sin against another brother, or he has harmed another brother, he has done wrong with another brother. और मत्ती के अध्याय 18 में हम लोग दूसरा घटना देखते हैं जहाँ पे एक भाई ने दूसरे भाई के साथ गलत काम किया है, एक भाई ने दूसरे भाई को नुकसान कराया है, एक भाई ने दूसरे भाई को दुखाया है. Right. And in the third instance we see one brother, he's error from the truth, he's walking away from the truth. और यहाँ पे हम देखते हैं याकूब के किताब में तीसरा घटना, यहाँ पे एक भाई जो है वो सत्य से भटक गया है, एक भाई जो है वो सत्य से अलग हो गया है. Yeah, see here we see the same principle of and one converts him. और एक भाई जो है वो उसे वापस लौट के लेके आता है. Yeah. So what is happening? This is the same principle we saw in Matthew chapter 18. What if I come to know that this brother has done something wrong, I am going to that brother so that we can rectify and reconcile.
और मसीह के अध्याय 18 में जैसे हमने देखा जो सिद्धांत, जब मुझे मालूम पड़ता है कि एक भाई सत्य से भटक गया है, तो मैं उसके पास जाता हूँ उसको सुधारने के लिए, ताकि उसको फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आऊं। Right. And if he's not listening to me, I will call 2-3 brothers. और अगर वो मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं अपने साथ 2 और 3 भाई को साथ में लेके जाऊंगा। Yeah. So that is the same instance is happening here in James as well. और हम यही घटना देखते हैं याकूब की किताब में भी। But luckily here when this brother comes back, लेकिन जब ये भाई वापस लौटकर आ जाता है, in verse 20 we see that let him know that he has turned a sinner from the error of his ways, will save a soul from death and cover a multitude of sin. तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेल लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। Yeah, so what does this mean? Here sinner means not the worldly person, huh? और यहाँ पे पापी का अर्थ ये नहीं है कि वो संसार का व्यक्ति है। Yeah, because he is actually a brother. In verse 19 we see, brethren, if anyone among you. और वचन 19 में हम देखते हैं कि वो भाई है, ए मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, तो वो हम में से एक है। हम में से एक है। Right. He's a brother in Christ. He was one with you. But what happened? He erred from the truth. और ये तो मसीह में हमारा भाई है और वो मसीह में हमारे साथ एक है, लेकिन क्या हुआ कि वो सत्य से भटक गया। So what happened? He became his aspect is that his position. What happened? He was supposed to be a child of God, but now he's living like a sinner. तो ये भाई जो है ये परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए था, लेकिन आज जो है वो एक पापी का जीवन जी रहा है। He is a child of God, but he's living a life of a sinner. और हाँ, ये तो परमेश्वर का पुत्र ही है, परमेश्वर का संतान ही है, लेकिन ये एक पापी का जीवन जी रहा है। So that is why, brothers, we need to be very protective in the church, and we should help all the other brothers, our fellow brothers, so that we could maintain the sanctification in the church. और इसीलिए हम लोगों को बहुत ही सावधान रहना है, हम लोगों को वो कलीसिया का जो शुद्धिकरण है उसे बनाए रखना है। Yeah, and let the brothers focus that there should be oneness and unity among the brothers. That should be the first thing. और सारे भाइयों का मन एक रहना चाहिए। सारे भाइयों का जो सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सारे भाइयों का मन जो है वो एक रहना चाहिए और सारे भाइयों में एकता बना रहना चाहिए। May the Lord help us. आओ प्रभु हमारी मदद करे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Concerning the two view of judging the brother, और जो हमने जो विषय को देखा जहाँ पर जो भाई को दो रीति से दो तरीका है उस भाई को न्याय करने का विषय में, for any other sins which is outside the body, the normal treatment of the elders is by keeping that brother away from the partaking of the Lord's table. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि, और ये मेरा विषय है, मेरा मुद्दा, मैं ये मानता हूँ कि जो पाप जो उसका देह के विषय में, जो ऐसा पाप है जो देह को अशुद्ध नहीं करने वाला, ऐसे पाप जो उसने किया है वो व्यक्ति ने, उस विषय में अगर मैं विश्वास करता हूँ कि प्राचीनों के पास अधिकार है उस भाई को प्रभु मेज में शामिल ना करने का विषय में। We cannot just excommunicate a brother just because the two brothers are not in agreement. और मैं ये नहीं मानता कि बस ऐसी दो भाइयों के बीच में अनबन नहीं है इसके वजह से उसको कलीसिया से ही निकाल देना बोलना वो सही नहीं है। Actually, even though the man had committed sin, that particular brother had committed sin, Paul was even upset with the church elders, the other people, the leaders of the church. हाँ, because और हम देखते हैं कि जब उस भाई ने, जो पहला कोरिन्थियों का भाई ने, जब उसने पाप किया था, पौलुस को तो बुरा लगा था वो भाई ने पाप किया है, परंतु पौलुस वो व्यक्ति के साथ ही नहीं बल्कि कलीसिया के प्राचीनों के साथ भी वो उदास था। So there are two dealings that needed to be done in the Corinthian church. One is with that brother who committed that particular act,
and the other the correction which Paul wanted to do is with the leaders, with the church people in the Corinthian regarding their attitude, how they were puffed up. So Paul wanted to deal with both. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस दो तरीके से वहां पर कार्य करना चाहता था। एक वो व्यक्ति जिसने व्यभिचार का पाप किया, उसके साथ उसको एक अलग प्रकार के उसके साथ व्यवहार करे, कार्य करे, और फिर उन भाइयों के साथ, खास रूप में वो प्राचीनों के साथ जो इस भाई के साथ कानूनी तौर से कार्य करना चाहिए था, प्रभु का न्याय वहां पर लाना चाहिए था, परंतु वो नहीं किया, बल्कि वो लोग का मनोभावना वो लोग एकदम ठंडा रहा। इसलिए पौलुस वो प्राचीनों के साथ भी व्यवहार करना, अलग रीति से व्यवहार करना चाहता है। Now all this messed up things will happen in the absence of Paul, when Paul was not there. So when he heard about this, he was furious, both with that brother and even with the church attitude condition. तो और पौलुस को, और वहां पर एक बात हमें समझना है, ये घटना जब घटी पहला कुरिन्थी में, वहां पर पौलुस वहां पर नहीं था। पौलुस नहीं रहते समय में वहां पर ये घटना हुआ है, और उस घटना नहीं होते वहां पर हम देखते हैं कि ये भाई ने इस तरह का व्यभिचार का पाप किया। वो क्यों किया? पौलुस वहां पर नहीं था, इसलिए पौलुस को नहीं मालूम वहां पर सच्चा अवस्था क्या है, और प्राचीन लोगों ने इसके विषय में व्यवहार क्यों नहीं किया। पौलुस वहां पर नहीं था, इसलिए पूर्ण रीति से वो भी नहीं जानता। Look at 4:18. 4:18 में हम पढ़ते हैं। Can you put it? Yeah. Now some are puffed up as though I were not coming to you. And verse 19 he says, I'll come to you shortly if the Lord wills. कितने तो ऐसे फूल गए मानो कि मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास, शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा। Exactly. And so there were nobody who were actually taking the righteous or the holy judgmental act which was supposed to be done. It's a matter of a spiritual principle. Where judgment requires, judgment has to be done. और वहां पर देखते हैं कि भाई लोग कोई भी वहां पर धर्म के रीति से, धर्म से वहां पर न्याय करने या जो विषय में कार्य करना चाहिए था, कोई भी भाई लोगों ने धर्म का कार्य वहां पर नहीं किया, जबकि वहां पर वो कार्य करना चाहिए था, परंतु किसी ने भी नहीं किया। So we see how Satan is trying to bring chaos and mess in the church and degrade the church, and Satan always wants the world to enter into the church and the church appear like a worldly thing, as if there is no difference between the two. और इसलिए यहाँ पर शैतान का कार्य क्या है? शैतान सबसे बड़ा कार्य है, वो ये कोशिश करना चाहता है कि कलीसिया को किसी भी रीति से भ्रष्ट करे, उसको गिरा दे, किसी भी रीति से संसार को कलीसिया में मिलाकर, दोनों में कलीसिया और संसार ऐसा मिलजुल जाए कि संसार और कलीसिया में कुछ फर्क ना दिखे, इस रीति से कलीसिया को गिराना चाहता है। It is not quite possible, that the church, like the worldly people, continue to live in sin, and the elders do nothing about it. And as if this is a common thing that happens in the world, so it's normal to happen even in the church, to let such an attitude to continue. This cannot be possible, because where the Holy Spirit is present, He is a jealous God, and He is going to bring impediment judgment upon the people there, people of God there. First, the judgment will begin with the house of God. और इसके लिए ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि परमेश्वर का भवन, जो परमेश्वर की कलीसिया है, जहाँ पर आत्मा का नियंत्रण होता है, आत्मा ऐसा होने ही नहीं देगा कि वहां के प्राचीन लोग या फिर कलीसिया जो गलतियां कर रहा है और वो गलतियां संसार में भी चल रहा है, इसलिए कलीसिया में भी चल सकता है बोल के एक सामान्य है, आम बात है बोलकर पवित्र आत्मा ऐसा होने देगा नहीं, क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा वो तीव्रता का परमेश्वर है, वो जलन का परमेश्वर है, वो कभी भी ये सब बात सहेगा नहीं। We know how Peter reacted when Paul and the Ananias and Sapphira committed that sin. और हम जानते हैं, प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं कि देखते जब अननियास और सफीरा ने इतना बड़ा पाप किया तो पत्रोस ने किस रीति से वहां पर व्यवहार किया था। There is no such people of God who on behalf of Christ, to exercise such a holy judgment in the church. परंतु ये कितना दुख की बात है, आज कलीसिया में इस रीति से न्याय के साथ, धर्म के साथ न्याय करके कार्य कर रहे, जब लोग गलती करे तो, विश्वासी गलती करे तो उनके खिलाफ इस तरह का कार्य करने के लिए आज कलीसिया में कोई नहीं है।
Since Paul was not there, there was like absolutely no fear of anybody monitoring over you. Everybody were living a very casual, loose life, and not even fearing that if anybody would come and correct us, nobody is going to see us. They were continuing that easy casual life. और वहां पर क्योंकि पौलुस भी वहां पर नहीं था, तो लोगों में एक ठंडापन आ गया, एक मंदता आ गया कि देखो कोई भी यहाँ पर नहीं है, पौलुस वहां पर नहीं है, इसलिए चलते, क्योंकि पौलुस अगर होता तो वो सब देखता था, ध्यान रखता था, परंतु ये सब कुछ भी नहीं है बोलकर लोग एकदम ठंडा हो गए थे, मनावस्था में वो लोग गिरे हुए थे और सुधारने का कोशिश नहीं कर रहे थे वो लोग. So they were doing masti, like how children, just a common example, children in the class, when the strict teacher is not there, they are doing masti, they are all having good fun, as if, the teacher is not going to come, any moment, any time, immediately she would march in and she'll catch. उदाहरण के लिए, ये अवस्था समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. जैसे कि स्कूल में हम देखते हैं कि पाठशालाओं में हम देखते हैं, जब बच्चों को मालूम है, जब वहां पर टीचर नहीं होता है, एक ऐसा सख्त टीचर जो कोई भी बच्चों का बुराई देखना नहीं चाहता, स्कूल में अनुशासन बने रहना चाहिए, वो टीचर जब कलीसिया स्कूल में नहीं है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, तुरंत वो लोग मस्ती करते हैं, शोर मचाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है हमारा टीचर अभी नहीं आएगा इसलिए मस्ती कर सकते हैं बोलकर. इस तरह का अवस्था. That's what Paul says, as if I was not going to come to you, verse 19. वहां पर 19 में हम देखते हैं कि उनको लगने लगा कि लगने लगा कि not coming to you. तुम लोग को ऐसा लगा कि मानो मैं तुम्हारे पास आने ही वाला नहीं हूँ. So such was the conduct of our Paul. Where Paul would come, where Paul would go, the atmosphere, the spiritual atmosphere of that area would change. They cannot, live a casual life. इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस का चाल चलन देखो कितना पवित्र चाल चलन था. वो जिधर भी जाता था, वो किधर भी लोगों को हल्के कलीसिया में हल्के रीति से कार्य कराने के लिए वो रहता नहीं था. जिधर भी पौलुस रहता था वहां पर एकदम शक्त और अनुशासन और आत्मा का नियंत्रण रहता था. Because where the presence of God is, there sin cannot dominate. क्योंकि जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर रहता है, वहां पर पाप टिक नहीं सकता. And so we see, then he says, but I will come to you shortly, verse 19, if the Lord wills, and I will not know not the word of those who are puffed up, but the power. लेकिन वाक्य 19 में क्या कहता है, परंतु प्रभु ने अगर चाहा तो मैं तुम्हारे बीच में शीघ्र मैं आऊंगा, वो उन फूले हुए नए की बातों की तरह नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को मैं जान लूंगा. And so it is the power of God that needs to be manifested, that is exhibited, where there's a clear judgment. When the judgment happens, there is always a division that takes place between the two. When the sword comes down, it cuts into two. Goat into sheep, or when meat is cut, then bone with the marrow. In this way, there has to be a division that takes place between God's children and between worldly people. There has to be a separation. The judgment is basically to manifest the separation. इसके लिए परमेश्वर का सामर्थ का खासियत यही है कि वो एक तेजधारी तलवार के समान है. जब वो परमेश्वर का उस न्याय, वो सामर्थ का जब वो काटते समय में, जैसा मांस को हम काटते हैं तो उसमें से मांस अलग हो जाता है और हड्डी अलग हो जाता है, तो वहां पर एक फर्क दिखता है, एक अलगवाई दिखता है. उसी तरह परमेश्वर का न्याय का कारण, यानी कि वो सामर्थ का कार्य कलीसिया में क्यों हो रहा है, संसार की बातें अलग रहे और प्रभु की बातें अलग रहे. जो लोग संसार में जी रहे वो बात एहसास करे कि हमें संसार से अलग रहना है. इस तरह संसार अलग होना है, कलीसिया अलग होना है. वही है सामर्थ का उद्देश्य. So this act of not giving the bread and wine cannot be applied for this particular sin. If a brother commits in the church, that man has to be thrown out or purged out, or physically cannot associate with the lump, which is the unleavened, which is the church. इसके लिए ये मैं विश्वास करता हूँ, no leaven can remain present near even the lump, unleavened lump. इसके लिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब बातें हम मेज के विषय में आते हैं समय में, ये भाई जिसने ये व्यभिचार का पाप किया है उसके विषय में मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसको कलीसिया में नहीं रखना है, बल्कि कलीसिया से बाहर ही निकालना है. जो 5वां अध्याय में पढ़ते समय में कोई भी खमीर के बातें अखमीरी के साथ, बुद्धे के साथ रखना नहीं है, उसको निकाल फेंकना है. Verse 5 of 5 is absolutely very clear.
to deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh. This cannot occur for the sake of the other sin. The other, any brother which commits any sin, we cannot deliver every Tom, Dick and Harry, every brother who's offending the church, we put them into the Satan's hand. There's no, that judgment is not given to everyone, to us. तो इसके लिए हम लोग, क्योंकि वहां पर वाक्य 5 में हम देखते हैं समय में उसका शरीर का विनाश के लिए शैतान में सौंप लो। यहाँ पर व्यभिचार का पाप हुआ था, इसलिए उसको व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंपा गया था विनाश के लिए। परंतु ये सब पाप के लिए हम लोग ऐसा वो व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंपो करके ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं। सब विश्वासियों के साथ नहीं कर सकते ऐसा, जो अलग अलग पाप किया रहेगा। Of course, when he is excommunicated, when he is physically been kicked out, he cannot partake of the bread and wine. So that is by default will anyway will happen. और ये तो बात तो सच है, जब वो कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो तो हम देखते हैं कि उस समय में वो तो प्रभु मेज का भाग ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर है। Because he is proven by his this particular sin, which is inside, which is inward, that he is he has a leaven, he is a piece of lump which is belonging to the world. It has to be proven whether he is truly born again or not, and can be the part of the lump which is unleavened. क्योंकि इसलिए यहाँ पर जब वो पाप होने की वजह से अब वो व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा जिसने गुनाह किया है, क्योंकि उसके अंदर पूरा खमीरता से भर गया है, यानी कि मृत्यु का अवस्था है, संसारिक अवस्था है। अब उसको साबित करना पड़ेगा कि वो सचमुच नया जन्म हुआ है कि नहीं, तो ही वो जो अखमीरी अवस्था के लोगों के साथ ही वो आकर संगति कर सकता है। इसलिए खमीर को बाहर निकालना है। Yes, we need the daily cleansing of the water of the word, because while we are walking on in the world, our feet can come in contact with the dust of the earth and we can become defiled. But that is all outward. That is not what this particular sin is, which is inward. परंतु और ये तो सच है कि जब हम संसार में हम लोग चलते समय में हमारा चाल चलन के वजह से संसार का मैल हमें लग जाता है, जिसके वजह से रोज हमें शुद्धता होना जरूरी है, हमें धोकर शुद्ध होना जरूरी है। परंतु वो बाहर का अवस्था है, यहाँ पर जो देखते हैं वो अंदर की बात है। He is joined to this in this kind of his joint. He's prostituted himself. His body has been sold to demons, to Satan, and Satan has a legal doorway entry right to enter into his flesh. और it's not like the other sin. और इसलिए हम देखते हैं कि जो व्यभिचार जो है बाकी पापों से अलग है, उसने अपना देह को उस व्यभिचारनी के साथ उसने एक कर दिया। उस व्यभिचारनी के साथ एक होने की वजह से वो उस व्यभिचार के पाप में वो एक हो गया, अपने आप को बेच दिया है उसने, वो दुष्ट आत्माओं में उसमें वो मिलजुल गया है अभी, इसलिए बाकी अन्य पापों से अलग है। Anyway, so this is what, so since the children of God were supposed to worship God and partake of the Passover lamb, as one family inside the church, inside the door, that is got nothing to do with mingling with any Pharaoh's children. There is no single Pharaoh's son coming there and fellowshipping with them inside the house. इसके लिए कलीसिया का अवस्था में हम देखते समय में जब कलीसिया एकत्र होकर आराधना करते समय में वो परमेश्वर के संतान है जो एकत्र होकर परमेश्वर के जीवन भर से भरे हुए लोग एकत्र होकर कर रहे हैं, संसार के लोग नहीं। संसार यानी कि जो मिस्र के लोग हैं, जो फिरौन का बच्चे हैं या शैतान के बच्चे, वो लोग नहीं कलीसिया का भाग ले सकते या कलीसिया का संगति कर सकते हैं। They are outside the church. They are cut off. They are outside the church, and God was bringing stark division between the children of Egypt and children of Israel, which is again a matter of judgment of coming from God. और ये वो इसमें हम देखते हैं कि वो फर्क वहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु वहां पर न्याय ला रहा है। जो मिस्र के लोग का जो अलग है और प्रभु के लोग जो अलग है, ये दोनों में अलग अवस्था है। Even though physically Paul was not able to be there, what does he do? Verse 3. For I indeed, 5 verse 3. For I indeed, as absent in the body, but present in the spirit, have already judged. So there was a judgment required. I already judged. And he was very upset that these brothers did not do that work, what they were supposed to do. And Paul had to do this while being absent in the body, but being present in the spirit. He did this, he executed this judgment, which is the power of God which was manifested there. तो वहां पर वाक्य 3 में पढ़ते समय में कहता है कि मैं तो शरीर के भाव से मैं दूर हूं, परंतु आत्मा के भाव में तुम्हारे साथ हूं। मानो
उपस्थित उस दशा में रहकर ऐसे काम करने वालों के वश में मैंने न्याय कर चुका हूं। तो पौलुस वहां पर वो भले ही वहां पर शारीरिक रीति से उनके साथ नहीं है, तो परंतु आत्मा के भाव में वहां पर रहकर उसने पहले से न्याय कर दिया था, कर चुका था उस व्यक्ति के खिलाफ, जो करना चाहिए था, जो बाकी के भाई लोगों ने, प्राचीन लोगों ने नहीं किया। Even if such a man, may say that I have repented of my sin, you must accept me. No, there is he has to undergo a strict discipline and observation. He has to be cut off very clearly. He cannot be allowed to or entertained to come into the church, because no leaven should be influence the other unleavened lump. This is not like he is allowed to come, but we don't give bread and wine. No, this cannot apply there here. तो इसके लिए हम लोग, क्योंकि हम देखते समय में वो व्यक्ति को पूर्ण रीति से, भले वो बोले अरे मैंने मन फिरा लिया है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, मुझे क्षमा करो, अंदर ले लो, बोलते समय में भी ये कलीसिया का, प्राचीनों का जिम्मेदारी है कि उन लोग को देखना है, उसको उस पर नजर रखना है, उस पर ध्यान देना है, किस रीति से उसका चाल चलन है करके, और उस पर एकदम सख्त कार्रवाई करना ये बहुत जरूरी है। न्याय आना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसा हल्का बात नहीं है कि चलो एक दो मीटिंग के लिए मैं उसको मेज नहीं दूंगा, उस विषय का बात नहीं है ये। But this is the house of God, and there's a presence of God, and there is a holy God who's ruling over there. Okay, this is the spiritual realm is a very horrific. It's not that any Tom, Dick, and Harry can just enter in. Satan himself will fear to come into the presence of such a fire-filled, spirit-filled church. इसके लिए हमें, क्योंकि प्रियो ये कलीसिया जो है ये परमेश्वर का भवन है, जहाँ पर परमेश्वर का नियंत्रण चलता है। कोई भी उधर का बाहर, कोई भी लल्लू पग्गू लोग वहां पर बाहर से आकर ऐसी कलीसिया का भाग होने का अवस्था में नहीं आ सकते, संसार में जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु का कलीसिया है। यहाँ तक कि शैतान को भी डर लगता है कलीसिया का, उस प्रभु का इस शरीर का भाग में रहने के लिए और वो कार्य करने के लिए। वो उसके भाग नहीं आ सकता, वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो डरता है प्रभु का कलीसिया है बोलकर। इसीलिए हमें बहुत ही संभलना है और वो पवित्रता में बने रहना है। It is the church of God. It is the house of God. Okay, when the believers have taken such a judgment in the power of God to execute the judgment there, and then this person cannot remain there. He cannot come there with the sin and the leaven in him. He cannot remain there. And even if he barges in and tries to come inside, in the presence of God, the punishment of God will come upon him, or else the demons out of him will cry out and shout and want to get out of the church. They cannot remain there. The demons will be manifested, the demon which has entered in him. तो इसके लिए हम देखते हैं कि वो जो ये भाई ने जो किया हुआ ये जो बड़ा भयानक पाप है, इसका अवस्था इतना गंभीर है कि वो परमेश्वर का भवन में वो रह नहीं सकता, वहां पर रुक नहीं सकता, और वो बाकी अखमीरी अवस्था के भाइयों के साथ ये खमीर वहां पर रुक नहीं सकता। वो चाहे कितना भी कोशिश करे, जबरदस्ती आने की कोशिश करे, वो नहीं वहां पर रह सकता। इतना ही नहीं, अगर वो आएगा तो भी, बैठा तो भी, उसके अंदर का जो दुष्टात्माएं हैं वो वहां से भाग निकलने का कोशिश करेगा, वो उसको वहां पर रुकाएगा नहीं। Paul says the kingdom of God is not just in words but in power, and you all want, and that with that power is what he executed the judgment there also. और इसलिए पौलुस वहां पर विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कोई बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है, और वो सामर्थ का कार्य है वहां पर कलीसिया में हुआ। I'm happy, brother Jebo brought up this our understanding of the two aspects of what it means to cut off or purge or separate a brother from what does it mean. And because of that, we are able to clearly understand where which words should apply how. और मैं भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये विषय निकाला कि बाहर निकालना, कलीसिया को बाहर निकाल देना, मतलब उसका जो दो अर्थ है, जहां पर एक में है कि सच्ची में उसको बाहर निकालना है, और दूसरा है प्रभु मेज में उसको शामिल नहीं कराना है करके, ये दोनों अर्थ के विषय में। और क्योंकि अभी ये फायदा हुआ और हम समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य को हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है और किस रीति से उसका विभाजन होना चाहिए। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.